संजीव कौशिक कौशिक जी, वो कह रहे हो तो आंकड़ों में तो कमी आई है 2024 के मुकाबले 2025 के फर्स्ट। सर मैं सवाल कर लेता हूं, आप ही का सवाल ले जा रहा हूं उनके पास। वो कह रहे हैं पहले 3 महीने के जो आंकड़े 2024 के थे वर्सेस 2025 के, उस हिसाब से तो कंट्रोल हुआ है मामला। उपाध्याय जी ने जी उपाध्याय जी ने दिल्ली के प्रशासनिक व्यवस्था को शायद एमसीडी समझ लिया, या फिर वो जल बोर्ड के मामले के जैसे ही उन्होंने समझ लिया। उनको ये बात जानकारी ही नहीं है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती, केंद्र सरकार के अधीन आती है। सवाल यह है कि यदि कोई क्रिमिनल डर नहीं रहा है तो क्या कारण है? इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो क्रिमिनल को, क्राइम करने वाले को कानून का भय नहीं है, उनको लगता है कि नहीं निकल जाएंगे, या फिर उसके साथ साठगांठ है। देश की सबसे बेहतरीन दिल्ली पुलिस की आज व्यवस्था इतनी दुर्गति क्यों हो गई है कि उस पर हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि राजधानी में दिल्ली पुलिस क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। दरअसल क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो पावर दी जाती है वो देश के गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है, और देश के गृह मंत्रालय ही यदि दिल्ली पुलिस के हाथ पांव को बांध दे और जहां पुलिस की जरूरत हो, जहां बुलाया जाए, जेएनयू में बुलाया जा रहा है, जेएनयू में नहीं जा रहा है, जामिया में नहीं बुलाया जा रहा है, समय से पहले पहुंच जा रहे हैं। तो जब पुलिस का राजनीतिकरण करेंगे आप, पुलिस की कमियां, पुलिस में आज भी 8,500 से ज्यादा रिक्तियां हैं दिल्ली पुलिस में। इसके बारे में केंद्रीय मंत्री को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, गृह मंत्रालय को सोचने की जरूरत नहीं है। बजट में आप कटौती कर देते हैं, 760 करोड़ की बजट में कटौती कर देते हैं। क्यों कटौती कर देते हैं आप? जब हालात इस तरह के हों तो आपको बजट में बढ़ोतरी करनी होगी, आपको और पुलिस बल इकट्ठा करने होंगे मजबूती के साथ, लेकिन इस पर तो ध्यान है ही नहीं, क्योंकि पुलिस का राजनीतिकरण करना है। अभी भी मेरे भाई जिस तरह से बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि दिल्ली पुलिस का दिल्ली सरकार से कुछ लेना देना है ही नहीं। तब भी आप ही के हाथ में था और आज भी आप ही के हाथ में है। आज भी यदि वो कर रहे हैं तो उन्हीं को करना है और कल भी उन्हीं को करना था।